आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपका फिफ्थ क्लास का चैप्टर 13 का वीडियो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ चैप्टर के लिए कि चीज़ों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसे हम मेज़र करते हैं अलग अलग यूनिट्स में। जैसे बहुत ज़्यादा दूर है तो उसको किलोमीटर में मेज़र करते हैं, जो थोड़ा कम दूर है उसे मीटर में करते हैं, और कम दूर है उसे सेंटीमीटर में करते हैं, और बहुत ज़्यादा कम दूरी है दो चीज़ों के बीच में तो उसे मिलीमीटर में मेज़र करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ बनाए हैं, देखो। जैसे एक घर से दूसरे घर या आपके घर से स्कूल के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं, किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर एक टेबल और चेयर के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करना हो तो डिपेंड करता है कितनी दूर है, लेकिन फिर भी हम देखें तो इन दोनों के बीच में काफ़ी दूरी है तो इसको मीटर में मेज़र करते हैं, क्योंकि टेबल चेयर एक रूम में ही कहीं पड़ी होती हैं, उनके बीच में मीटर में दूरी होती है, इसको कहते हैं मीटर। मीटर। फिर तीसरी चीज़ है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जैसे आप अपनी बुक का कोई पेज ले सकते हो, ठीक है। आपकी बुक का पेज है या कॉपी का पेज है, उसकी जो लेंथ होती है वो आपको सेंटीमीटर में मेज़र करने को मिलेगी, वो सेंटीमीटर में मेज़र होती है। उसके बाद लास्ट है मिलीमीटर, जो आपको पढ़ना है। चार चीज़ आपको पढ़नी है: किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो जो आपके दांतों के बीच का डिस्टेंस है, एकदम कम हल्का सा, उस गैप को हम मेज़र करते हैं मिलीमीटर में, ठीक है, मिलीमीटर। तो ये आपको चार चीज़ें पढ़नी है। क्या क्या हो गई? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, सबसे छोटा होता है मिलीमीटर। किलोमीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर। देखो, लार्जेस्ट होता है इसमें किलोमीटर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं के एम, कैपिटल के एंड एम। और सबसे स्मॉलेस्ट होता है मिलीमीटर, जिसको कहते हैं स्मॉल एम, एम एम। तो नंबर 1 पे हमारा किलोमीटर सबसे बड़ा, उसके बाद मीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। इस चैप्टर में बस इतना ही है, और आपकी एक ही एक्सरसाइज है, इसलिए इसमें जो चीज़ें जरूरी हैं सिर्फ इस वीडियो में मैंने वही बनाई हैं। सबसे पहले हम कन्वर्ट करना सीखें अगर, या फिर उनको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदलना सीखें, तो उसके कुछ मेजरमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आपको बस ये तीन चीज़ याद करनी चैप्टर में, और आपका चैप्टर बहुत ईजी लगेगा आपको। फिर कुछ मैंने यहाँ डिस्टेंस बनाए हैं समझने के लिए, कि ये जो ब्लू वाली लाइन है, सपोज़ ये 1 किलोमीटर है, तो इसके सामने मीटर बहुत छोटा होता है। देखो, इस बड़ी लाइन के सामने मीटर कितना छोटा है, तब सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, उसके बाद है मीटर। अब मीटर और सेंटीमीटर का कंपैरिजन देखो तो सेंटीमीटर की लाइन कितनी छोटी है मीटर वाली लाइन से, ठीक है, और सेंटीमीटर से कितना छोटा है मिलीमीटर। तो आपको यहाँ से इस वाली डायग्राम से क्लियर समझ सकते हो कि इन तीनों के बीच में जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि बड़ा कौन सा है। तो आप इसको याद करो कि सबसे बड़ा है किलोमीटर, सेकेंड नंबर पे आता है मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। अब बात करते हैं कन्वर्जन वाले पार्ट में, कि हम दो यूनिट को कैसे कन्वर्ट करें एक दूसरे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले कभी कभी हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ओके, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बना के देता हूँ, जो आपने तीन चीज़ें याद की थी पहले। कौन कौन सी? 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं। इन तीनों चीज़ों से तीन फार्मूले बनते हैं। जब हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हमें जितना भी किलोमीटर पूछा है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो जितना भी हमें मीटर बोला है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और अगर हमें कोई सेंटीमीटर पूछे तो सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कन्वर्ट करने के तीन रूल्स हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में हमें उल्टा भी पूछ लेता है, जैसे कि मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने इसका भी बना दिया। देखो, मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उस टाइम हम डिवाइड कर देंगे 10 से। जब हमने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में किया था तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे। फिर है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। तो आपको ये तीन डिवाइड वाले और तीन मल्टीप्लाई वाले याद रखने हैं। अगर आप इनको याद कर लेते हो तो किसी भी टाइप का कन्वर्ट का क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे इस क्लास के लिए। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.1 पे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग्स। आपको इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन से 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर यहाँ से
मतलब आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस हो सकती है 12 किलोमीटर, जो घर के स्कूल के ज़्यादा पास रहते हैं उनका मीटर में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बोला है कि 12 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आपको ऊपर बताया था अगर आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हम यहाँ वही करने वाले हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 1000, 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 12,000। तो 12 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 12,000 मीटर। ये लो 12,000 मीटर। सेकेंड पार्ट इसका 10.5 किलोमीटर। अब तक ये यूनिट पढ़ना सीख चुके होंगे कि ये जो 1/2 लिखा है इसको क्या बोला जाता है? हाफ। यानी ये पूरा बन जाएगा 10.5 किलोमीटर। और इसमें कितने मीटर होते हैं? इसको करने के दो तरीके बताते हैं। एक तरीके में तो आप सिर्फ इस 10 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लो। 10 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि ऊपर आपको क्या बताया था, जब आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। तो हमने यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ बन गया हमारा 10,000, लेकिन साथ में इसके हाफ किलोमीटर है। अब हाफ किलोमीटर को आप कुछ इजी तरीके से याद करो, तो हाफ मतलब 1 किलोमीटर का हाफ। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000, और 1000 का हाफ कितना हो गया? 500। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि टोटल पूछा है इसने 10.5, तो 10.5, तो दोनों में कितना हो जाएगा? 10,000 एंड 500, दोनों को ऐड किया तो 10,500, इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 25 एंड 1/4। ठीक है, ये 1/4 होता है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब हाफ का भी हाफ। तो देखें 25 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? अभी क्वेश्चन है मीटर एंड सेंटीमीटर का, ठीक है, किलोमीटर नहीं है। 25 1/4 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 25 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ऊपर आपको बताया था मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 25 मल्टीप्लाई बाय 100 बन गया 2500 सेंटीमीटर। ओके, और फिर है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि इसका भी निकालना है, ये हाफ का भी हाफ होता है। अगर 1 में 100 होते हैं तो 1 इस 100 का हाफ 50 और उसका भी हाफ 25, तो ये सेंटीमीटर आ गया। तो ये बन जाएगा 2500 प्लस 25, यानी 2525 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है 15 3/4, 15 मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो आप 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर। और अब ये 3/4 है। यहाँ देखो एक छोटी सी मिस्टेक होगी मुझसे, क्वेश्चन में है किसमें, चलो इसको 3/4 मान लेते हैं, इसको 1/4 कर देते हैं। अब आप क्वेश्चन में थोड़ा सा चेक करना, मैंने कहा जहाँ देखा था वहाँ मुझे मिस्टेक हो गया इसमें, ये 1/4 है कि 3/4, ध्यान नहीं, इसको 1/4 बना देते हैं। ठीक है, 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बन जाएगा, यानी हाफ का भी हाफ, यानी 100 का हाफ 50 और उसका भी हाफ 25, तो दोनों को ऐड किया क्या बन जाएगा? 1525। ठीक है, ये आंसर आ गया। और इसका फिफ्थ पार्ट है 4 एंड 1/5 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। इस बार सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर वाला था, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। तो अब यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा 40। और बचा हुआ ये जो 1/5 पार्ट है, अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ सिखा देता हूँ मैं, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं सिखाया, वो अभी देखते हैं। 1/5 यानी जो है हमारा सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 10 से, तो ये जो 2 आंसर आएगा ये हमारा मिलीमीटर आएगा। ये आंसर कैसे आता है देखो, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 10, और डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 कैसे करोगे? 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 की टोल में 10 है, 2 टाइम्स 5 2 10, आगे 0। तो जो आंसर आपका यहाँ लिखा जाता है वो आपका डिवीजन का आंसर होता है, तो ये रहा आपका 2, यानी 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2 होता है। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, 40 + 2 42 मिलीमीटर। तो 4 1/5 सेंटीमीटर में होते हैं 42 मिलीमीटर, 42 मिलीमीटर। और इसका 6th क्वेश्चन है 1 and 4/5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 and 4/5। ये 1 सेंटीमीटर जो है इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो 10 आ गया। फिर जो 4/5 है ये वाला पार्ट 4/5, इस 4/5 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करना फिर से देखो, अभी सीखा था ऊपर, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 10 जा 40, और नीचे है डिवाइड का साइन, डिवाइडेड बाय 5। अब आप क्या करोगे, 40 को 5 से डिवाइड करो, 5 की टोल में 40 आता है 8 टाइम्स,
5 8 जा 40 माइनस किया 0, तो आपका आंसर आ गया 8। ये आपका ये वाला आंसर है, ठीक है। तो ये लिख दिया यहाँ 8। अब दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों मिला के हमें पूछे हैं। 10 + 8 होता है 18, तो इसका आंसर आएगा 18 मिलीमीटर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग्स। अभी देखो हमने कन्वर्ट करना सीख लिया है, शायद इस एक्सरसाइज में सारा कन्वर्ट करने का ही क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग्स 120 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। सेंटीमीटर से मिलीमीटर के लिए मैंने आपको यहाँ लिख के दिया था, देखो सेंटीमीटर से अगर मिलीमीटर करना हो तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर है कि मीटर है, मीटर है। सेंटीमीटर से मीटर करने के लिए ये रहा सेंटीमीटर टू मीटर डिवाइडेड बाय 100। तो आप जो आपका क्वेश्चन है, जो वैल्यू दी है उसको किससे डिवाइड कर दो कि 100 से, यानी 120 डिवाइडेड बाय 100, 120 डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 120 डिवाइड बाय 100। और फिर इसके 2 या 3 तरीके हैं आपको सिखाने के। कि एक तरीका तो ये है कि मैं इन दोनों जो लास्ट में इसका एक ज़ीरो इसका एक ज़ीरो दोनों को कैंसिल कर दूँ, ठीक है। क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में ज़ीरो आता है, यानी 10 100 1000 ये नंबर से डिवाइड करना हो, तो हम उन नंबर्स के क्या तो ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं, या फिर जितने डिजिट के ज़ीरो बचे हैं, जैसे यहाँ भी एक ज़ीरो बचा है, इस एक ज़ीरो को कैंसिल करके ऊपर वाले नंबर के राइट साइड से पहले एक पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर। ये एक डिवाइड करने का तरीका है जो आपको सीखना चाहिए। फिर है 2250 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। अब मीटर किलोमीटर वाला देखो ऊपर, आप एक पेज पे लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो साथ साथ। मीटर को किलोमीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इस नंबर को डिवाइड करेंगे 1000 से, यानी कि 2250 डिवाइडेड बाय 1000। तो मैंने लिख दिया 2250 डिवाइडेड बाय 1000। देखो इनको डिवाइड करके लिखा है ऐसे। इस डिवाइड का मतलब आप इस लाइन को ड्रॉ करके, यानी 2250 एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, और उसके नीचे 1000 लिख दो, तो दोनों का मीनिंग सेम है, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। सबसे पहला काम हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे, दोनों में एक एक ज़ीरो है। उसके बाद यहाँ देखो 2 ज़ीरो बचे हैं, इन 2 ज़ीरो का मतलब ऊपर वाले नंबर में 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2.25, 2.25, और ये पॉइंट के बाद कोई डिजिट है और लास्ट में ज़ीरो होता है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2.25 किलोमीटर। काफ़ी कुछ बातें हम इसमें सीख सकते हैं नई नई। देखो मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं अभी। 50 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, और मिलीमीटर और सेंटीमीटर का रूल होता है कि 10 से डिवाइड करना पड़ता है। तो आप करोगे 50 डिवाइडेड बाय 10, तो मैंने लिखा 50 डिवाइडेड बाय 10। और आपको ज़ीरो वाला बताया था, लास्ट में एक ज़ीरो हो दोनों में तो दोनों के ज़ीरो कैंसिल हो जाते हैं, और कोई ज़ीरो होता तो हम पॉइंट लगाते हैं। यहाँ कोई और ज़ीरो नहीं बचा। अब 5 डिवाइडेड बाई 1 बचा है। अच्छा एक चीज़ यहाँ और समझो, जिस भी फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाता है तो उस 1 को हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो 5 ही है। 5/1 का मतलब भी 5 होता है, तो इसका आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है 9500 मीटर टू किलोमीटर। 9500 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। मीटर से किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 9500 डिवाइडेड बाय 1000। इसमें 2 जीरो है तो इसके भी 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब बचा एक ज़ीरो, इस एक ज़ीरो को कट करके ऊपर वाली डिजिट के एक नंबर छोड़ के अगले के बाद यहाँ मतलब एक के बाद पॉइंट लग जाएगा 9.5, तो ये आंसर बन जाएगा 9.5 किलोमीटर। और इसका फिफ्थ पार्ट है 150 सेंटीमीटर इंटू मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 150 डिवाइडेड बाय 100, दोनों का एक एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका एक ज़ीरो बचा है, इसको कैंसिल करके ऊपर नंबर के एक डिजिट छोड़ के बाद उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी ये बन जाएगा 1.5 मीटर। फिर लास्ट पार्ट है इसका 175 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए डिवाइड करते हैं 10 से, तो 175 डिवाइडेड बाई 10। देखो ये नया क्वेश्चन है, इसमें एक स्पेशल चीज़ है कि दोनों में ज़ीरो नहीं है तो ज़ीरो नहीं कैंसिल होगा, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन इस ज़ीरो को कैंसिल करके हम ऊपर वाली डिजिट के एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 17.5, तो इसका आंसर आएगा 17.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 क्वेश्चन बचे आपके लैंग्वेज के। आप लैंग्वेज पढ़ोगे उसको समझोगे तो आपको क्वेश्चन ईजी लगेगा। देखें, कविताज हाउस इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर 300 मीटर। उसका जो घर है वो इतनी दूर है, किलोमीटर भी है और मीटर भी है, दोनों यूनिट इसमें दिए साथ में। फ्रॉम हर स्कूल हाउ मच डिस्टेंस शी हैज़ टू ट्रैवल
वाइल शी गोज़ टू स्कूल एंड रिटर्निंग बैक होम। यानी वो स्कूल जाती है फिर वापस घर आती है, तो टोटल कितना ट्रैवल करती है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे, 7 किलोमीटर एंड 300 मीटर। आपको क्वेश्चंस में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर इनको ऐड करना भी आना चाहिए। ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले देखो, ये उसका घर है, यहाँ से पहले जाएगी वो स्कूल। ठीक है, कितना चलेगी उस टाइम वो, 7 किलोमीटर 300 मीटर। और जब स्कूल से वापस घर आएगी तो भी कितना चलेगी वो, 7 किलोमीटर 300 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ से आप ऐड करना सीखो। आप जब किलोमीटर और मीटर को ऐड कर रहे हो तो एक कॉलम में लिखो किलोमीटर, दूसरे कॉलम में लिखो मीटर। अब पहला पार्ट ये था कि घर से स्कूल गई तो उसको 7 किलोमीटर 300 मीटर चलना पड़ा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। फिर सेकंड पार्ट में वो स्कूल से वापस घर आई तो 7 किलोमीटर 300 मीटर चलना पड़ा, तो 7 किलोमीटर 300 मीटर। ठीक है, इसको ऐसे रीड करेंगे और प्लस करना है दोनों को, क्योंकि टोटल डिस्टेंस पता करना है। अब नॉर्मल आप जैसे प्लस करते हो वैसे प्लस कर लो। जैसे 0 + 0 0, 0 + 0 0, 3 + 3 6, 7 + 7 14। तो ये जो दो आंसर आपके आए 14 एंड 600, इसको ऐसे लिखना है 14 किलोमीटर एंड 600 मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। और फोर्थ क्वेश्चन आपका, ए सिटी इज़ 46 किलोमीटर, देखो ध्यान से सुनना, 46 किलोमीटर फार फ्रॉम मंजूज हाउस। मंजू के घर से एक शहर 46 किलोमीटर दूर है। द बस ब्रॉक डाउन आफ्टर ट्रैवलिंग अप टू 32 किलोमीटर 600 मीटर। कि जो बस से जो जा रहे थे तो बस ख़राब हो जाती है रास्ते में। ठीक है, कितने किलोमीटर जाके ख़राब होती है, 32 किलोमीटर 600 मीटर जाने के बाद वो ख़राब हो जाती है। हाउ मच डिस्टेंस शी नीड्स टू कवर। अब अगर उसको शहर पहुंचना हो तो कितना डिस्टेंस और बचा है जो उसको चलना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था आपका सब्ट्रैक्शन का। सपोज इस जगह से, यानी अपने घर से वो शहर जा रही है, यहाँ से यहाँ की बस ख़राब हो गई उसकी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना था, 46 किलोमीटर। ठीक है, यानी ए से बी उसको जाना पड़ता 46 किलोमीटर। बस आके ख़राब हो गई कहाँ, इस पॉइंट पे, यानी 32 किलोमीटर एंड 600 मीटर पे ख़राब हो गई है। यानी उसको कितना और डिस्टेंस कवर करना है, जो बचा हुआ डिस्टेंस है, तो कहेंगे रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है लेकिन माइनस का है इसमें, तो आप लिखोगे किलोमीटर एंड मीटर। पहली कंडीशन में तो 46 किलोमीटर था, अगर 46 किलोमीटर है तो मीटर में कितना है, तो हम इसको कंप्लीट करने के लिए 0 मीटर लिख देंगे। इससे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें सॉल्व करने में ईजीनेस आएगी। सेकंड पार्ट में ये जो सब्ट्रैक्शन है वो है कि कहाँ जाके बस ख़राब हुई, कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया बस ने, 32 किलोमीटर एंड 600 मीटर, 32 किलोमीटर 600 मीटर। अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा क्योंकि इसमें रिमेनिंग पूछा है। तो देखो नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्ट कराते हैं वैसे सब्ट्रैक्ट करा लेंगे। 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 6। अब आप सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, इसको बोरो दिलाते हैं पीछे से, ये 10 बन जाता है, इसको बोरो देकर 5 बन जाएगा। तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3 एंड 4 में से 3 गया 1। यानी रिमेनिंग डिस्टेंस को कितना हो गया, 13 किलोमीटर एंड 400 मीटर। तो दोनों को साथ में कैसे लिखा जाएगा, 13 किलोमीटर 400 मीटर।